नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 5 जुलाई को या इसके आगे कभी भी एग्ज़ाम देना है सीटेट का या कोई भी टीईटी का हो, यूपी टेट हो या बिहार टीईटी हो, कोई भी टीईटी हो, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए मैं लाया हूँ पर्यावरण का पेडागोजी का प्रश्न। और यह पार्ट 1 है। टोटल क्वेश्चन मैं 13 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि सीटेट किस तरह से एक बार में आप निकालें। पेडागोजी आप अच्छा से कर लिए तो सीटेट आसानी से निकलेगा। और मैं बताता हूं कि पेडागोजी मैं जिस तरह से कराऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब पता चलेगा कि पेडागोजी किस प्रकार से सोल्व किया जाता है ताकि सीटेट एक बार में ही निकले। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। तो देखते हैं कैसे पेडागोजी सोल्व करेंगे कि एक बार में ही आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, दिक्कत कहीं से भी ना हो। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से शिक्षण की कौन सी विशेषता है? तो शिक्षण का विशेषता होता क्या है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बात सही है। शिक्षण का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सही हो गया। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। अब समझना है कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है। तो औपचारिक शिक्षा जो होता है वह विद्यालय में दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। औपचारिक शिक्षा कहाँ दिया जाता है? विद्यालय में। अनौपचारिक शिक्षा जो मिलता है वह घर पे मिलता है, माता पिता के द्वारा। जो आप पढ़ाई करते हैं शुरुआत में क ख ग घ, जो भी आप पढ़ाई करते हैं घरों पर, वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आप विद्यालय में सीखते हैं, कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह औपचारिक होता है। तो क्या हो गया, शिक्षण आपको दो प्रकार का होता है, एक घर पे सीखते हैं, एक विद्यालय में। बोले तो एक औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा। तो ये भी आपका बात सही हो गया। क्या क्या विशेषता सही है यह देखना था। तो आपका प्रथम विशेषता सही है, दूसरा विशेषता सही है, तीसरा देखना है क्या कह रहा है। शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। विभिन्न शब्द कहीं भी आता है ना, अधिकांशतः वह सही होते हैं, है ना। विभिन्न जो शब्द आते हैं तो विभिन्न कौशलों का समावेश होता है, अलग अलग कौशल का समावेश होता है शिक्षण में। तो ये बात भी सही होगी आपका। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। बात सही है। शिक्षण एक प्रकार की कला है, एक प्रकार का विज्ञान है। तो आपका सब सही हो गया, तो आपका बी मार्क आइएगा। तो इसी तरह से पेडागोजी कीजिए। मैं टोटल वीडियो बताऊंगा, उसमें कहीं प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं ट्रिक बताता हूं, उसको ध्यान देना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तब एक बार में आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। अगला प्रश्न है, छोटा थोड़ा सा कर दूं। हाँ, प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका कथन है? बोले तो कौन ऐसा वैज्ञानिक बोला था कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा एक कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाता है। तो यह जो बोले थे वह थॉमसन साहब बोले थे। तो ये आपको याद कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम में कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है? कौन ऐसा कथन है जो पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है? तो देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाता है। बहुत अच्छी बात है। कोई भी नागरिक हो, जब पर्यावरण की पढ़ाई कराई जाती है तो उसके अंदर नागरिक चेतना बढ़ती है। तो ये सही हो गया। और सीटेट में दूसरा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, अंतः संबंधित जो शब्द होता है कहीं भी मिले वह सही होता है। तो ये आपका ये भी सही हो गया। पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण और मनुष्य की क्रिया अंतर संबंधित दर्शाता है, ये भी बात आपका सही हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। पर्यावरण में परिवेश के समझ को विकसित करता है।
तो जब आप पर्यावरण पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ को विकसित करेगा, और जब नहीं पढ़िएगा तो पर्यावरण को विकसित नहीं करेगा, वह घर से ही विकसित हो जाता है। इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो गया, और गलत होने के कारण ये आपका सही होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, यह पर्यावरण की समस्याओं उनके निदान पर्यावरण संरक्षण करना सिखाता है। बात सही है, पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। जब आप पर्यावरण की पढ़ाई करते हैं तो निदान करना सिखाता है, समस्या का समाधान करना सिखाता है। लेकिन यह शिक्षार्थियों में परिवेश के विषय को समझ को विकसित करता है। पर्यावरण आप नहीं भी पढ़िएगा तो परिवेश का समझ अपने आप हो जाती है। इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हुआ, और ये नेगेटिव प्रश्न होने के कारण ये सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित है। अगर आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन क्यों चलते हैं। शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चेतनाओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। कहीं भी सीटेट में आता है वास्तविक जीवन, वह सही होता है। ये आपके लिए मैं बताता हूं, पर्यावरण का बात कर रहा हूं, ठीक है। शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं को विकास करना ताकि वह स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो। तो ये भी आपका सही हुआ, सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होता है, ठीक है। शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये भी बात सही है। और सीटेट के लिए मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जिसमें बच्चों के बारे में कहा जा रहा हो, शिक्षार्थी के बारे में कहा जा रहा हो, वह ऑप्शन सही होते हैं। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वह बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए सभी ऑप्शन में आपको शिक्षार्थियों के बारे में कहा है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। नेगेटिव प्रश्न पूछ दिया दोस्तों। देखिए, तो शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति शकलवादी दृष्टिकोण को विकसित करना, यह जो शब्द है, ये शब्द आने के कारण यह गलत हो गया, है ना। अगला है कि मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है ना, ध्यान से देखना था, नेगेटिव है। शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति शकलवादी दृष्टिकोण विकसित करना, तो ये बात सही है। मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत करना। विभिन्न शब्द पर्यावरण, विभिन्न शब्द सीटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, नोट कर लीजिएगा। तो ये भी आपका सही हुआ। विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद करना, तो रट कर जो शब्द होता है वह कभी भी हमेशा सीटेट के लिए गलत होता है, याद रखिएगा। तो नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है तो आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तो जो बता रहा हूं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या गलत होता है। रटकर गलत होता है ना। अगला प्रश्न, कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा सुनैना अपने शिक्षार्थियों से तेल, बोले तो पेट्रोल डीजल से, और बिना तेल के चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन से कौशल का विकास करना चाहती है। तो ऑप्शन देखते हैं, अवलोकन करना, बात सही है। तेल और बिना तेल वाला, तो अवलोकन करना चाहती है। पहचानना भी चाहती है कि उसमें डीजल है या पेट्रोल है। जानकारी इकट्ठा करना भी चाहती है, ठीक है। चलिए ये भी सही हो गया। रिकॉर्ड करना या लिखना भी चाहती है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के बारे में अगर पहचान कर रहा है तो सब चीज आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना है और इसी तरह से पेडागोजी कीजिएगा, आपका सीटेट आसानी से निकलेगा, कोई हार्ड नहीं होता है। अगला प्रश्न,
कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा में भ्रमण के बाद अपने नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। बोले तो प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन तैयार करना। इस गतिविधि में प्रीति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कौशल का विकास हो रहा है? तो अवलोकन का तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वस्तुओं के विभेदीकरण का नहीं हो रहा है। अवलोकन से केवल यह पता चलता कि सभी पत्तियां एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कार्य जो है सभी का एक है, इसलिए यहाँ पे अवलोकन नहीं होगा। वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण करने में, ये जो शब्द है वर्गीकरण करने में, यह सीटेट के लिए हिट होता है, खास करके पर्यावरण के लिए हिट होता है। वर्गीकरण करना, तुलना करना, क्लासिफिकेशन करना। वर्गीकरण बोले तो क्लासिफिकेशन करना, तुलना करना, ठीक है। तुलना कर रही है पतियों से, तो ये आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, तो दिखाई दे रहा है ना, हाँ तो ऐसा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, प्रश्न कर रहा है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संगमित्रा ने अपने शिक्षार्थियों को बताया कि भारत में भी सभी महिलाएं वायुसेना पायलट बन सकती है। बोले तो भेदभाव नहीं हो रहा है। इस संदेह में शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है शिक्षक? आप एक शिक्षक है, भेदभाव नहीं कर रहे हैं, महिला भी पायलट बन सकती है बता रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं बताइए। चलते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन की ओर। क्या कीजिएगा आप? तो कभी भी भेदभाव वाला जो आए ना सीटेट में, मैं ट्रिक बता दूं आपको, याद रखिएगा। वह ट्रिक में रूढ़िवादिता कहीं भी मिले, भेदभाव में लैंगिक रूढ़िवादिता, वह सही होता है। याद रखिए, मैं जो बता रहा हूं उसको आपको याद रखना है। सीटेट में कहीं भी अगर भेदभाव की बात आती है तो रूढ़िवादिता शब्द मिल जाए उसको मार देना है। 100% सही होगा आपका। अगला प्रश्न है कि जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है। अब देखिए क्या क्या प्रश्न पूछ रही है उसको देखना है। क्या जानवर सांस लेते हैं? यह प्रश्न आप मान लीजिए आप शिक्षक है, बच्चों से आप प्रश्न किए क्या जानवर सांस लेती है। दूसरा प्रश्न पूछे, दूसरा नंबर, कि क्या जानवर भोजन करते हैं। तीसरा प्रश्न पूछे क्या जानवर हमारे काम आते हैं। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे बच्चों में किस प्रकार के विकास होगा और क्या विकास करना चाहते हैं आप। तो संवेगात्मक तो होगा नहीं। संवेगात्मक बोलते हैं आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से संवेग प्राप्त करना, ये होगा नहीं। अवलोकन भी नहीं करना चाहते हैं, अवलोकन बोलते हैं तुलना करना, ठीक है। वर्गीकरण नहीं मारना है, चिंतन होगा बच्चों में। देखिए मैं बताया था कि वर्गीकरण सही होता है, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से थोड़ा सा आपका जो आपका क्वेश्चन के माध्यम जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सांस लेते हैं, क्या भोजन करते हैं जानवर, क्या काम करते हैं जानवर, काम आते हैं, तो एक प्रकार का चिंतन होगा, सोचेगा बच्चा, तो यहाँ पे चिंतन होगा। क्लासिफिकेशन बोलते हैं तुलना करना, तो यहाँ तो तुलना की बात हो नहीं रही है, इसलिए यह सही नहीं हुआ, ठीक है। चिंतन हो जाएगा, बच्चों में चिंतन होगा कि सांस लेता है कि नहीं लेता है, भोजन करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को यह बताया गया कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो शिक्षार्थियों में, ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इससे क्या होगा? तो शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूक संवेदनशील का विकास होगा। भौतिक परिवेश बोले तो हमारे वातावरण से जोड़ने का कार्य कर रहा है।
भौतिक परिवेश से बच्चों को ज़्यादा जानकारी मिलता है। यदि आप शिक्षक हैं तो आप उदाहरण ऐसे दीजिए जिससे वह बच्चों दिन रात देखता हो, जिस ऑप्शन को, जिस पदार्थ को वह बच्चा दिन रात देखता हो, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवेश। तो आपका ये सही हुआ। चलिए, बाकी सब सही क्यों नहीं हुआ देख लेते हैं। शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं, सभी नहीं होते हैं। क्या शिक्षार्थी में पर्यावरण परिचित होते हैं? ये भी गलत है, इसलिए वो आपका फर्स्ट ही सही होगा, जागरूक, संवेदनशील एवं विकास का, है ना, यही सही होगा। अगला प्रश्न है कि कल्पना परक बनाने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी के बारे में कह रहा है। अब कल्पना कर रहा है, पूर्वानुमान लगा रहा है बच्चा, तो शिक्षार्थियों में किस प्रकार का विकास होगा? तो वास्तविक जीवन वाले पर्यावरण में सबसे बेटर होता है। पर्यावरण बोले तो क्या, हमारे आसपास के जो भी वस्तु, भौतिक वस्तुएं दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक जीवन में चिंताओं को समझने योग्य बनाते हैं। ये आपका सही होगा। चलिए, विषय आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग्य बनाता है। तो केवल विषय से मतलब नहीं रखना है। पर्यावरण में व्यवहारिक कौशल का विकास कर रहा है। व्यवहारिक कौशल का विकास केवल व्यवहारिक कौशल का विकास नहीं होता है, ज्ञान का भी विकास होते हैं। अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार किया जाता है। तो ये तो गलत बात है ना। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, इसी तरह से पेडागोजी आप कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? अभिप्रेरणा प्रभावित करता है कि परिवार प्रभावित करता है कि पुरस्कार एवं दंड प्रभावित करता है कि समाज करता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, सीटेट के लिए अभिप्रेरणा सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित करता है। बच्चों को क्या, आपको भी प्रभावित करेगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बोले तो आप अपने आप प्रेरित होते हैं, उसको बोलेंगे अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा से सबसे ज्यादा फायदे होते हैं, काफी मन लगा के बच्चे पढ़ते हैं और आपका भी रुचि बढ़ जाती है अभिप्रेरणा से। लेकिन परिवार से कुछ ही देर के लिए आपको रुचि बढ़ेगा। पुरस्कार दिया जाए तो कुछ दिन तक बच्चे में रुचि रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समाज से अभिप्रेरणा नहीं मिलते हैं। तो आपका सही हो जाएगा फर्स्ट। और आज का लास्ट प्रश्न, मैं जिस तरह से बताया हूं उस तरह से आप करके आइएगा, सीटेट आपका निकलेगा। लास्ट प्रश्न देखना है, खोजने की क्रिया या व्यवहारिक क्रिया क्या है? किस प्रकार की क्रिया है, किसमें मदद करती है? प्रश्न करने का मतलब यही है। तो बच्चों को शब्दावली या परिभाषित सीखने में मदद करती है। तो किताबी ज्ञान केवल नहीं देना है, ठीक है, परिभाषा रटवाना नहीं है। बच्चे के विस्तार के लिए सूचना प्रदान करना, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। बच्चे में संज्ञात्मक कौशल का विकास करना, सबसे बेटर को आपका शब्द है संज्ञानात्मक कौशल। ये जो शब्द है संज्ञानात्मक कौशल सबसे बेटर शब्द है, तो ये आपका सही होगा। शारीरिक विकास नहीं होता है व्यवहारिक क्रिया से, तो आपका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले। इस तरह से ही आपको मैं पर्यावरण पेडागोजी कराते रहूंगा और अच्छे तरीका से कराऊंगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पेडागोजी में सीटेट आसानी से निकालिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।